गुड मॉर्निंग सभी को। आज अपने कक्षा 8 सब्जेक्ट इंग्लिश का दूसरा मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं, जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया। पीछे का गणित का जो पेपर था वो इसी के अनुसार आया। शिक्षा विभाग के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था, तो इसका जो पहला सेट जो दे रखा था उसको अपने सॉल्व कर चुके हैं, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसी के आधार पर आज अपने दूसरा एक और मॉडल पेपर लेकर उसको सॉल्व करते हैं, जिसके अनुरूप अपना इंग्लिश का पेपर होने वाला है। पहला और दूसरा प्रश्न होगा अपना चूज द वर्ड विच विद डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइन लेटर, यानी कि पहला और दूसरा प्रश्न अपने को डिफरेंट साउंड जिसका आता है वो चूज़ करना है इसमें से। तो इसके अंदर अगर अपने देखें, पहला अपने को लिखा है शुट लिखा है, फिर सोन लिखा है, फिर लुक लिखा है, फिर बोन लिखा है। तो यहाँ पे अपने को जो डबल ओ है इसकी दबनी देखनी, डबल ओ की दबनी कैसी आती है। तो यहाँ पे लिखा है ये शुट लिखा है, उसके बाद ये लिखा है सोन लिखा है, उसके बाद ये लुक लिखा है, और इसके बाद जो ये है ये लिखा है बोन लिखा है। तो यहाँ पे सभी में क्या आ रहा है कि बड़े ऊ की दबनी दे रहा है, लेकिन लुक के अंदर ये छोटे ऊ की दबनी दे रहा है। तो यहाँ पे सी इसका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, उसमें देखें वो, थ्रो, लॉन और काउ। तो वो के अंदर भी ओ की दबनी आ रही है, थ्रो के अंदर भी ओ की दबनी आ रही है, लॉन के अंदर भी ओ की दबनी आ रही है, और काउ के अंदर ओ की दबनी नहीं आ रही। तो अपना जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा काउ, हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के अंदर चूज द करेक्ट प्लूरल अपने को बताना है यहाँ पे कि फुट का जो बहुवचन है वो क्या होता है। तो फुट का बहुवचन होता है फिट होता है, बी नंबर ऑप्शन अपना आ जाएगा, FEET फिट। चौथे प्रश्न के अंदर भी अपने को प्लूरल बताना है, बहुवचन बताना है, कनीफ यानी कि चाकू का बताना। तो इसका सी नंबर जो ऑप्शन है वो अपना सही होगा, सी नंबर जो ऑप्शन है वो इसके अंदर सही होगा, यानी कि तीसरे का बी आ जाएगा और इसका अपना सी आ जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के अंदर 5 से 6 है, तो इसके अंदर अपने को आर्टिकल बताना है, कौन सा आर्टिकल आएगा। तो पांचवा है फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो इसमें द आ जाएगा, द फैमिली, ठीक है, द इसमें लिखाना है अपने को। और इसके बाद आई एम एन इंडियन आ जाएगा, आई एम एन इंडियन, ठीक है। तो इसमें ए एन का प्रयोग अपने को करना है। 7 से 8वें प्रश्न के अंदर अपने को अपोजिट बताने हैं कि अपोजिट, हॉर्स का अपोजिट क्या होता है। तो हॉर्स का अपोजिट हो जाएगा मेयर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेफ्यू, तो नेफ्यू का जो अपोजिट अपने को बताना वो नाइसिस हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न, ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड बेंट टू फादर। यहाँ पे अपने को प्रीपोजिशन बतानी है, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हिज फादर आ जाएगा, ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड बेंट टू हिज फादर। 10वें के अंदर ही कैन राइड बैक विद, तो इसमें अपने को विद मी आ जाएगा, ठीक है, विद मी, ही कैन राइड बैक विद मी। इसके बाद अगले प्रश्न के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसके अंदर अपने को यहाँ पे दे रखा है ऑन टू, इन टू, इसके अंदर भी अपने को ये भरना है। मिस्टर मुखर्जी यू स्टेड ए बंगलो, तो मिस्टर मुखर्जी है वो इन ए बंगलो आ जाएगा। इन मतलब जिसके अंदर अपने रहते हैं, स्थिर अवस्था के लिए जो आता है वो इन आ जाएगा। उस ऑन का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, ऑन मतलब ऊपर होता है। और इसके बाद है राम कैन स्विम द रिवर, जो राम है वो नदी को क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस करने के लिए अक्रॉस आ जाएगा, पार करना मतलब क्रॉस, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना गति करते हुए वो अक्रॉस आता है। इसके बाद तीसरा है वी ऑल द न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट के अंदर आता है। तो पास्ट का जो है वहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, हैड है जो पास्ट के अंदर आता है, हैड लर्नड। इसके बाद आई प्लेड आफ्टर आई, उसके बाद डैश है मई होमवर्क। तो यहाँ पे प्लेड है, ये भी अपने को पास्ट टेंस में दिया है, तो पास्ट टेंस के लिए क्या आता है, हैड आता है। तो हैड, आई हैड डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आई हैड डन माई होमवर्क।
इसके बाद अगला है नॉलेज वी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। तो इसमें आ जाएगा जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक से मिलता है, तो यहाँ पे शुड अपने को भरना है, मॉडल है शुड आ जाएगा। इसके बाद राइट द मिसिंग लेटर, तो यहाँ पे अपने को मिसिंग लेटर भरने हैं जो यहाँ पे मिसिंग है। तो क्लियर की स्पेलिंग को पूरा करना है, CLEAR आ जाए क्लियर। यहाँ पे रॉन्ग WRONG रॉन्ग आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड की स्पेलिंग को पूरा करना है। तो इस तरीके से मिसिंग लेटर अपने को पूरे करने हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न है राइट द अपोजिट। तो अपोजिट इसमें अपने को भरना है पेंटेंट। तो पेंटेंट का अपने हो जाएगा इम्पेंटेंट हो जाएगा, ठीक है, इम्पेंटेंट। उसके बाद क्रैक्स यानी कि श्राप देना होता है, तो श्राप देने को उल्टा हो जाएगा ब्लेस यानी कि आशीर्वाद देना। फोल्ड का हो जाएगा अनफोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से यानी कि अपने को अपोजिट लिख देने हैं। 14वें प्रश्न के अंदर अरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इनको अरेंज करना है। तो पहला यहाँ पे अपने को दिया है डेली टेक वी एक्सरसाइज। तो यहाँ लिखेंगे वी टेक एक्सरसाइज डेली आ जाएगा, ठीक है, वी टेक, उसके बाद एक्सरसाइज डेली, ये अपने को भर देना है। उसके बाद अगले के अंदर है आई नेवर वेस्ट माई टाइम, यानी कि मैं अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करता, खराब नहीं करता, बर्बाद नहीं करता। अगला है राइट वन वर्ड फ्रॉम फॉर द गिवन सेंटेंस। तो इनके लिए वन वर्ड अपने को बताने, ग्रुप कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे फैमिली की स्पेलिंग आपको लिख देनी है, फैमिली की स्पेलिंग FAMILY, फैमिली की स्पेलिंग आ जाएगी। दूसरे में है ए पर्सन हु लिव्स इन ए विलेज, यानी कि जो गांवों के अंदर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, विलेजर्स बोलते हैं। विलेजर की स्पेलिंग BILLAGERS, विलेजर्स की स्पेलिंग यहाँ पे आपको लिख देनी है। इसके बाद 16वें नंबर के अंदर जहाँ तो आपको इस तरीके से मैच करने वाले आ जाएंगे, या कोई स्टोरी की कुछ 4-5 लाइनें दी जाएंगी जो आगे पीछे दी जाएंगी और उसको टाइम के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। जैसे एक प्रश्न इस तरीके का अपने पहले मॉडल पेपर में देखा था, वैसा भी यहाँ पे आ सकता है, और इस तरीके से भी ट्रू फॉल्स या मीनिंग वालों को मैच करना यहाँ पे आ सकता है। 16 नंबर प्रश्न जो अपना है, तो इसमें अपने को दिया हुआ है 16 नंबर प्रश्न के अंदर VILLAGER विलेजर्स। उसके बाद इसमें अपने को ट्रू फॉल्स बताना है। मेटेवी इज़ नॉट एन ऑर्डनरी कैट आ जाएगा, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा इसके अंदर, ये अपनी बुक में से है। और उसके बाद वेल ड्रेस्ड स्मार्ट एंड ब्राइट, तो इसमें फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न में रिमोट है, तो रिमोट का अपने को अर्थ क्या होता है, तो रिमोट का आ जाएगा फॉर अवे फ्रॉम, फार अवे फ्रॉम आ जाएगा। मीन्स, तो मीन्स का आ जाएगा मेथड होता है। और पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स अपने को फादर और मदर को बोलते हैं। इसके बाद सेक्शन सी आता है, जिसमें आपको 3 पैसेज दिए जाएंगे, 10-10 नंबर के। 2 सीन होंगे, 2 बुक में से पैसेज दिए जाएंगे, और एक अनसीन पैसेज होगा जो बुक में से नहीं होगा। ये अभी करेंगे अपने पैसेज इसके बाद में। सेक्शन सी के अंदर आपको एप्लीकेशन और लेटर 2 दिए जाएंगे, जिनमें से आपको ए करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एडमिशन टू क्लास 9th, यानी कि 9th क्लास के अंदर एडमिशन करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने हेड मास्टर को। और इसके अथवा के अंदर अपने को दे रखा है योर फ्रेंड गोट ए, यानी कि गोट A+ ग्रेड, ठीक है, A+ ग्रेड आपकी प्राप्त हुई है। तो इसको अपने एक फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए और एक अपने को बधाई पत्र यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद जो इसमें अपने सेक्शन सी में 21 नंबर प्रश्न और होगा, जिसके अंदर आपको स्टोरी और एक पैराग्राफ दिया जाएगा, स्टोरी और पैराग्राफ। तो स्टोरी आप इसमें कर लेना लायन एंड माउस वाली, ठीक है, स्टोरी आपकी हो जाएगी लॉयन एंड माउस, लॉयन एंड माउस वाली स्टोरी कर लेना। और जो लेख है वो आप पिकनिक या मई रूटीन, ठीक है, पिकनिक या फिर इसमें मई रूटीन, पिकनिक या मई रूटीन, ठीक है, लॉयन एंड माउस वाली है। इसके बाद अपने करते हैं पैसेज है, तो पैसेज इसमें ये आ गया अपना। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज्ड डैट द
कुड नॉट पॉसिबल कैरी ऑन सिटिंग एट। तो ये अपना जो बिपिन बाबू वाला चैप्टर है आपका, उसी में से ये पैसेज लिया गया है। तो वहाँ से भी आप पासबुक में से भी आपके इसको देख सकते हो, ठीक है। हाउ डिड बिपिन बाबू फील आफ्टर दैट आफ्टर लंच टाइम, यानी कि लंच टाइम के बाद में बिपिन बाबू ने क्या महसूस किया। तो यहाँ पे अपने को ऊपरी ऊपर दे रखा है सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग, तो ये आ जाएगा दूसरे सेकंड लाइन के अंदर, ठीक है। तो आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज्ड, यानी कि बिपिन बाबू ने क्या रियलाइज किया, डैट ही कुड नॉट पॉसिबल कैरी ऑन सिटिंग हिज डेस्क एंड वर्किंग। उसके बाद अपना आ जाएगा सेकंड नंबर प्रश्न है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैज़ बिपिन बाबू बीन विद द फर्म, यानी कितने साल तक वो वहाँ पर उसके अंदर रहा वो बिपिन बाबू। तो यहाँ पे अपने को टाइम दे रखा होगा, यहाँ दे रखा है 25 ईयर्स, ठीक है। थर्ड लाइन के अंदर आप देखोगे 25 ईयर्स दे रखा अपने को, ये वाला 25 ईयर्स। तो 25 ईयर्स आ जाएगा इसका आंसर। और इसके बाद अगला है, व्हाट इज हिज रेपुटेशन इन द फर्म, यानी कि उसकी जो रेपुटेशन थी, उसकी प्रतिष्ठा क्या थी उस फर्म के अंदर, तो उसकी क्या प्रतिष्ठा थी। तो इसके अंदर अपने देखेंगे, यहाँ पे दे रखा होगा उसकी क्या प्रतिष्ठा थी। यहाँ पे अपने को दे रखा है, और इसके बाद अगला अपना आ जाएगा इसके अंदर, बिपिन व्हेन डिड बिपिन बाबू ट्राई टू गैदर हिज बिट्स टुगेदर। तो इसका भी अपने को यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। इसके बाद है इवेंट है, तो इवेंट का हो जाएगा इंसिडेंट होता है, इनके अपने को शब्द बताना है इवेंट का, पॉसिबल और इनिफिकेंस का अपने को अपोजिट, यानी कि 6 नंबर प्रश्न इसमें अपोजिट बताने दोनों के, और 5वें के अंदर अपने को उसका अर्थ बताना है। तो इवेंट का यहाँ पे अपने देखें इंसिडेंट लिखा होगा, तो यहाँ पर देख रहे हो इंसिडेंट यहाँ पे लिखा है, तो इसका तो हो जाएगा। उसके बाद इवेंट का इंसिडेंट हो जाएगा, और दोनों के अपने को अपोजिट बताने हैं। अपोजिट पॉसिबल का तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे कहीं अपने को लिख रखा है इम्पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबल आ जाएगा ये वाला, ठीक है, ये पॉसिबल आ जाएगा। और उसके बाद पॉसिबल का क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल लिख देंगे इसका। और तो इसका अपने को आगे से आई एन हटा देना, दूसरे सेकंड के अंदर सीधा ही आ जाएगा, आई एन आगे से हटा देना। और ये एक और अपने पैसेज दिया जाएगा जो कि बुक में से होगा, इसके भी क्वेश्चन के आंसर अपने को देने हैं, ठीक है। तो अपनी पासबुक में से देख के सीधा यहाँ से आप कर लेना इसको। और एक पैसेज फिर अपने को अनसीन भी दिया जाता है, अनसीन पैसेज के अंदर भी अपने को प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बस इसमें से देखकर ही अपने को पैसेज के आंसर अपने को देने हैं। तो ये पैसेज भी अपने को पोल्यूशन के बारे में अनसीन पैसेज है, तो ये भी आप अच्छे से इसको कर लेना। तो ये था अपना पूरा कक्षा 8 का मॉडल पेपर, सेकंड नंबर था ये, पहला इसका अपने कर चुके हैं। और अदर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और आगे अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।